कहते हैं ना, जब भगवान हिसाब करने पर आता है तो एक एक टुकड़े का हिसाब बहुत अच्छे से करता है, एक एक दाने का हिसाब रखता है। तो यही बताने के लिए मैं आप सबके पास आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है एक मंदिर से। एक मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठे होते हैं और दोनों भिखारियों को भूख लग रही होती है, तो वो भीख मांग रहे होते हैं खाने के लिए। तो अचानक से क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक भिखारी के पास 3 रोटी आ जाती है और एक के पास 5। दोपहर में जब उन्हें भूख लगती है तो वो दोनों मिलकर खाने की कोशिश करते हैं। तो साथ ही एक भिखारी और आ जाता है और वो कहता है कि मुझे भूख लग रही है, तो प्लीज़ कुछ मुझे भी दे दो। तो वो दोनों हिसाब करते हैं कि इसको कैसे दें हम। तो एक भिखारी के माइंड में आता है कि एक काम करते हैं कि हम एक एक रोटी के 3 हिस्से कर लेते हैं, बराबर बराबर बांट लेंगे। तो वो एक रोटी के 3 3 हिस्से कर लेते हैं। एक के पास 3 होती है और एक के पास 5। जिसके पास 3 होती है उसके 9 हिस्से होते हैं और जिसके पास 5 होती है तो आप लगा लिए 15 हिस्से होते हैं। तो ऐसे ही कर कर जब वो रोटी के 3 3 हिस्से कर लेते हैं तो एक के पास 8 8 आ जाती हैं। एक के पास 8 8 हिस्से आ जाते हैं। तो वो भिखारी खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। जब जाने ही लगता है तो वो एक भिखारी को एक पोटली देकर जाता है और उसको कहता है कि ये मेरे जाने के बाद ही खोलना। तो वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो चला जाता है तो वो पोटली खोलते हैं तो उसमें 8 स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। तो वो ये देखकर हैरान होता है। तो फिर वो बाद में ये निर्णय लेते हैं कि चलो 4 4 बांट लेते हैं। तो जिसके पास 3 रोटी होती है वो कहता है कि ऐसे कैसे बांट ले, मेरे पास तो 3 रोटी थी, तेरे पास ज़्यादा थी, तो तू 5 रख, मेरे को 3 दे दे। लेकिन वो नहीं मानता। तो ऐसे ही उनकी बहस चल रही होती है। तो साथ ही पुजारी आते हैं। तो पुजारी उनसे पूछते हैं कि तुम किस बात पे बहस कर रहे हो। तो पुजारी उनसे जब प्रश्न पूछते हैं तो वो सारी बात बताते हैं। तो पुजारी कहते हैं तो इसका निर्णय तुम भगवान पर ही छोड़ दो, भगवान अपने गणित से बताएंगे कि किसको कितना मिलना चाहिए, तो मैं पूछ कर आता हूँ। पुजारी मंदिर में जाते हैं और ध्यान लगाते हैं भगवान से ये इस प्रश्न का जवाब पूछने के लिए। कहते हैं तो भगवान उन्हें आकर बताते हैं कि तुम एक काम करो, जिसके पास 3 रोटियां थी उसको सिर्फ एक गिन्नी दो और बाकी 7 गिन्नी दूसरे को दो। वो कहते ऐसा क्यों। कहते जिसके पास 3 रोटियां थी उसने जो हिस्से करे थे उसमें से 8 तो उसी के पास ही रह गए थे, उसने तो एक ही हिस्सा बांटा ना। और जिसके पास 5 रोटियां थी उसके आधे हिस्से उसने दूसरे को दिए, तो वो ज़्यादा हकदार हुआ। तो ये सुनकर पुजारी आता है और सारी बात उन्हें बताता है। तो भगवान का यह आदेश सुनकर वो दोनों भी कुछ नहीं कहते, वो वैसे ही मान लेते हैं। एक एक रख लेता है, दूसरा 7 गिनियाँ रख लेता है। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि भगवान हर चीज़ ना बड़े हिसाब से देता है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम डेली दान कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ तुम गा गा कर रहे हो, जो तुम वीडियो बना बना कर रहे हो, आजकल लोग पब्लिसिटी पाने के लिए दान देते हैं। एक तरफ दान देते हैं, दूसरी तरफ फोटो क्लिक करवाते हैं। तो वो दान कुछ भी नहीं होता। दान ऐसा करो कि सामने वाले को भी ना पता चले कि तुम उनकी मदद कर रहे हो। तो पर आजकल तो ऐसा होता ही नहीं। अगर आप एक जने को रोटी खिलाते हो ना तो वो पूरी दुनिया में गा देते हो। तो फिर भगवान भी उस हिसाब से ही आपको आपके कर्मों का फल देता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज़ मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूँ।